सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग स्पेस की सेटिंग कैसे करेंगे? यू कैन एडजस्ट स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। आप पैराग्राफ के शुरू में और बाद में स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ यूज़फुल फॉर सेपरेटिंग पैराग्राफ्स। ये यूज़फुल है पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए। हेडिंग एंड सब हेडिंग, हेडिंग और सब हेडिंग को भी। टू सेट द पैराग्राफ स्पेसिंग फॉलो दिस स्टेप्स। पैराग्राफ स्पेसिंग सेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सेलेक्ट द पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर फॉर विच यू वांट टू चेंज द स्पेसिंग। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जिसके पहले और बाद में आप स्पेस चेंज करना चाहते हो। क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन ऑन द होम टैब। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन। होम टैब के पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स में एक लॉन्चर बटन होगा, उसको क्लिक करना है। द पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स विल ओपन। ये आप राइट साइड के कॉर्नर में नीचे देख रहे होगे, इस तरीके का पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। आपको वहाँ क्या सेलेक्ट करना है? इंडेंट्स और स्पेसिंग टैब को। एंटर द रिक्वायर्ड स्पेसिंग इन द बिफोर एंड आफ्टर स्पिन बॉक्सेस अंडर द स्पेसिंग सेक्शन। आपको पहले और बाद में जितना स्पेस चाहिए उसको सेलेक्ट करना है। किस में? किस बॉक्स के अंडर में? स्पेसिंग सेक्शन के नीचे अंदर, और फिर उसको क्लिक कर देना है। ये था सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। अब आते हैं नेक्स्ट है चेंजिंग लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग है, उसमें कैसे चेंज करेंगे? लाइन स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच लाइन इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में लाइंस होंगी ऊपर नीचे, जैसे कॉपीज़ में होती हैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ऐसी उसमें स्पेस कैसे चेंज करेंगे? वर्ड अलाउज यू टू कस्टमाइज द लाइन स्पेसिंग टू बी सिंगल स्पेस्ड, डबल स्पेस। आप ऐसे लिखते हैं ना कॉपी में कि एक लाइन छोड़ के, दो लाइन छोड़ के, तो वो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको पैराग्राफ एक लाइन छोड़नी है या दो लाइन छोड़नी है। उसकी सेटिंग भी हम करेंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। Word allows you to customize the line spacing to be single space, double space or any other amount you want। ठीक है, आप या तो एक लाइन छोड़ दो, दो लाइन छोड़ दो, या कुछ और अमाउंट जो आप चाहते हो। We can also increase और decrease the line spacing between a paragraph। आप पैराग्राफ में भी लाइन की स्पेस को बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर। आपको क्या सेलेक्ट करना है? पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स को पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स में एक लॉन्चर होगा, उसको सेलेक्ट करना है। द पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स अपीयर। पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स खुल जाता है। सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। आपको क्या सेलेक्ट करना है? इंडेंट्स और स्पेसिंग टैब को। एंड देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग। फिर उसके बाद आपको जितनी लाइन स्पेसिंग चाहिए वो लाइन स्पेस सेलेक्ट करना है। ऑप्शन अंडर द स्पेसिंग सेक्शन। कौन से स्पेसिंग सेक्शन के लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे और कॉलम को कैसे ब्रेक करेंगे, ये देखते हैं। समटाइम्स द इंफॉर्मेशन यू इंक्लूड इन योर डॉक्यूमेंट इज बेस्ट डिस्प्लेस्ड इन द कॉलम। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप राइट कर रहे हो वो आपको कॉलम में लिखने में आपको बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो इज़ बेस्ट डिस्प्लेज इन द कॉलम, कॉलम में ही बहुत बढ़िया लगेगी। इसलिए वर्ड अलाउज यू टू एडजस्ट योर कॉलम बाय एडिंग कॉलम ब्रेक्स। इसलिए वर्ड आपको अलाउ करता है कॉलम को एडजस्ट करने में, ऐड करने में और ब्रेक करने में। यूजिंग कॉलम बटन्स, किस अब देखते हैं कैसे होगा। द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट अ मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट इज़ टू यूज़ द कॉलम बटन। बहुत ही आसान तरीका है मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट को ऐड करने का, क्रिएट करने का, कि कॉलम बटन पे जाइए ऑन लेआउट टैब। कौन से टैब में? लेआउट टैब होगा। लेआउट टैब होता है इन द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप के लेआउट टैब में कॉलम बटन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसको आपको कॉलम में लिखना है। क्लिक ऑन द कॉलम बटन एंड कॉलम बटन पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्लेज द चॉइसेस ऑफ कॉलम। जो ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा वो आपको क्या देता है, चॉइसेस दिखाता है। सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम, जितने आपको नंबर ऑफ कॉलम में इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करोगे। यू वुड लाइक टू इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट, आपको नंबर ऑफ कॉलम वो सेलेक्ट करने हैं जो आप चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द कॉलम देन क्लिक ऑन द मोर कॉलम। अगर आप कॉलम को कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप किस पे क्लिक करोगे, मोर कॉलम पे। ऑप्शन मोर कॉलम ऑप्शन है इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू में मोर कॉलम ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है। द कॉलम्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, कॉलम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डिफाइन द डिज़ायर्ड सेटिंग्स एंड क्लिक होगा। आपको जो भी डिज़ायर सेटिंग चाहिए वो आपको डिफ़ाइन करनी है और ओके बटन पर क्लिक करना है। ऐसे कॉलम बटन के थ्रू आप कॉलम के लेआउट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक। ये तो कॉलम में लिखना था, अब कॉलम को कैसे ब्रेक करेंगे ये देखते हैं। इफ़ यू हैव ऑलरेडी एडिड कॉलम्स टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट, अब अगर आपने पहले ही कॉलम बटन ऐड कर रखे हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट में, then you might have noticed that some of the columns are not as balanced as you। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके जो कुछ कॉलम हैं वो बैलेंस नहीं है जैसे आप चाहते थे, जैसे आप चाहते हो, वुड लाइक टू देम टू बी। ओके, वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इसका एक सॉल्यूशन है, इज़ टू ऐड अ कॉलम ब्रेक। क्या आप करो, आप कॉलम ब्रेक को ऐड कर दो। इट विल फोर्स द एंड ऑफ द कॉलम, ये आपको क्या फोर्स करता है, ये आपको एंड ऑफ द कॉलम के लिए फोर्स करता है, एंड मूव दैट टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ द न्यू कॉलम। ये क्या करेगा, जो कॉलम के एंड में होगा उसको फोर्स करके उसको नेक्स्ट कॉलम के बिगिनिंग स्टार्ट में ले जाएगा। कैसे करेंगे, अब प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक। आप कर्सर को वहाँ रखोगे जहाँ आपको कॉलम ब्रेक करना है, ठीक। क्लिक ऑन द ब्रेक्स बटन, किसको क्लिक करना है, ब्रेक्स बटन है उसको क्लिक करना ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब में ब्रेक्स बटन को क्लिक करना है। एंड सेलेक्ट द कॉलम ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ड्रॉप डाउन मेन्यू से कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। तो आप ऑब्जर्व करोगे आप कि आपका जो कॉलम ब्रेक है वो फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम, जो कॉलम ब्रेक है वो नेक्स्ट कॉलम के बिगिनिंग स्टार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। इंडेंटिंग टेक्स्ट, इंडेंटिंग टेक्स्ट एड्स स्ट्रक्चर टू योर डॉक्यूमेंट। इंडेंटिंग टेक्स्ट होता क्या है, इंडेंटिंग टेक्स्ट एड्स स्ट्रक्चर टू योर डॉक्यूमेंट बाय अलाउइंग यू टू सेपरेट इंफॉर्मेशन। इंडेंटिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर को, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को ऐड करता है, सेपरेट करता है। इंडेंटिंग मतलब कि पैराग्राफ में कितना स्पेस देना है स्टार्टिंग से, पेज मार्जिन से, उसको इंडेंट बोलते हैं। इंडेंटेंस फीचर इज यूज टू मूव द कंप्लीट पैराग्राफ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ टू स्पेसिफिक पोजीशन ईदर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। आप नीचे देख रहे होगे, ये इसमें देखो, ठीक है, कि पूरा पैराग्राफ को किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट से करना है, राइट से करना है, या किसी स्पेसिफिक पोजीशन से स्टार्ट करना है, उसको बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इंडेंटेड, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें इंडेंट करना है, ठीक है। क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट बटन, आपको इंक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करना है इन द पैराग्राफ ग्रुप। कौन से ग्रुप में, पैराग्राफ ग्रुप में, ऑन दी होम टैब, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज इंडेंट को सेलेक्ट करना है। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल शिफ्ट 1/2 इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। तो जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे वो लेफ़्ट मार्जिन जो होगा, जो लेफ़्ट मार्जिन मैंने सेट कर रखा होगा उससे कितना आ जाएगा, 1/2 इंच, मतलब 0.5 इंच
शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, क्लिक ऑन द डिक्रीज इंडेंट बटन टू मूव द टेक्स्ट 1/2 इंच क्लोजर टू द टेक्स्ट मार्जिन। अगर आप डिक्रीज इंडेंट करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो 1/2 इंच क्लोजर चला जाएगा लेफ्ट मार्जिन के। ठीक है, नीचे शो कर रखा है, देखिए इंक्रीज इंडेंट में क्या हो रहा है, ये लेफ्ट मार्जिन से 1/2 इंच आगे चला गया, और देखो डिक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, राइट मार्जिन के पास आ गया। ठीक है, ये होता है इंडेंट।